अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में और टाइटल से पहचान लिया होगा कि आज मैं आपके साथ एक रिव्यू पेश करने वाली हूँ, एक रेस्टोरेंट का रिव्यू देने वाली हूँ आपको। और उस रेस्टोरेंट में हम क्यों जा रहे थे, इसलिए जा रहे थे कि ममा डैडी की एनिवर्सरी थी और उन्होंने इनवाइट किया था। तो जगह हमने ही डिसाइड करनी होती है। सो हमने डिसाइड किया कि चलते हैं सल्तनत रेस्टोरेंट। अपने आप को खाना खिलाने से पहले गाड़ी को खाना खिलाया और हम निकल पड़े जी अपनी मंजिल की जानिब। रवा दवा हो गए, बच्चे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए थे। मैंने बच्चों की घर पे कोई क्लिप्स वगैरह नहीं बनाई क्योंकि बहुत जल्दी में निकले थे हम। सो इस वजह से मैंने कुछ बनाई नहीं। और यहाँ पर ये देखें, मैंने गाड़ी में दुआए सफ़र लगाई हुई है कि अगर कभी होता ही इंसान के जहन से निकल जाए, आप गाड़ी में बैठ के पढ़ना भूल जाएँ, तो ये देख के आपको याद आ जाए और आप लाजमी पढ़ लें। उसके बाद हमारा जी नेक्स्ट स्टॉप था केक लेने का। हमें केक लेना था। उससे पहले बच्चों को पसंद आ गई थी पेस्ट्रीज़, करेक्टर वाली पेस्ट्रीज़। बच्चों ने कहा जी हमें ये लाजमी चाहिए, केक आप लेते रहें। केक नहीं, केक हम बाद में खा लेंगे, और ये पहले हमें ये दिलाएं। हमने केक जो लिया है वो ब्लैक फॉरेस्ट केक लिया है। चॉकलेट केक इतने को ख़ास पसंद नहीं है, मतलब ना हस्बैंड को ना मुझे। ममा डैडी भी इतने शौक से नहीं खाते हैं। कौन सी लिए पेस्ट्री? फ्रोजन लिए। अनंता आपने कौन सी? डोरा। यहाँ बच्चों ने पेस्ट्रीज़ ले ली थी अपनी पसंद की, ऐसे कि मैंने आपको खुद बता दिया है। और केक भी पैक करवा लिया था हमने। और अब हम पहुँच गए थे जी रेस्टोरेंट। यहाँ से काफ़ी दूर था, हमें काफ़ी टाइम लगा। और अब हम यहाँ पे वेट करेंगे। हस्बैंड जाएंगे पार्क करने गाड़ी, और हम उनका वेट करेंगे ताकि वो आ जाएँ तो फिर एक साथ ही हम एंट्री करें। जब तक हम यहाँ पे खड़े थे, जब तक आप ये बाहर का ओवरव्यू देखें। काफ़ी रश था, सैटरडे नाइट थी तो रश तो मतलब आप यकीन करें ऐसा था कि बाहर खड़े होकर लग रहा था कि भाई अंदर जाकर जगह मिलनी ही नहीं है। लेकिन अंदर काफ़ी बड़ी स्पेस थी और यहाँ से रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है। पार्किंग वगैरह पहले बहुत सारी आगे आ गई है। और इसका एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। ये है आपका मिलीनियम मॉल। तो कराची वालों को, रहने वालों को मिलीनियम मॉल का तो लाजमी पता होगा। उसके बिल्कुल अपोजिट वाले रोड पर है ये, जहाँ पर ओल्ड ड्राइव इन सिनेमा होता था पहले, वो वाली स्पेस पे बना हुआ है। यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं। मैं आपको 180 डिग्री का व्यू दे रही हूँ। अंदर एंटर होने के साथ ही बच्चों के कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे और ये सारी तख्त वाली सिटिंग थी इनकी। यहाँ पर इधर ही हमने बैठना पसंद किया। हमने कहा यार चेयर्स पे तो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में हम बैठते रहते हैं, सो हम तख्त वाली जगह पे ही हमने बुक करवा लिया, मतलब डिसाइड करा कि हम यहाँ बैठेंगे। सामने ये बच्चों के लिए एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था, लेकिन वो लाइटिंग इतनी थी कि वो पता नहीं चल रहा था। और जी यहाँ पर साथ साथ थोड़ा सा लाइट सा म्यूज़िक चल रहा था। अच्छा, मैं म्यूज़िक को बिल्कुल म्यूज़िक के साथ अपना वॉइस ओवर कंटिन्यू रख रही हूँ क्योंकि ये ना हो कि वो म्यूज़िक पे कॉपीराइट आ जाए। क्योंकि कवालियाँ जो थी, कवाली नाइट चल रही थी वहाँ पर, बट कवालीज़ में भी आपको पता है कि कॉपीराइट इतना आ जाता है ना, टेंशन हो जाती है। और ये कैरेक्टर्स वगैरह बन रहे थे बच्चों के लिए, बने हुए थे वहाँ पे बच्चों के लिए, काफ़ी सारे थे, बहुत ज़्यादा। तो ये दो हमारे पास आए थे हमारे टेबल पे। बच्चे इनके साथ थोड़ा सा मस्ती की, थोड़ा अल्लाह गुल्ला किया। उनका बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे बल्कि। और अनमता को कोशिश करी थी डांस की, अनमता को नहीं आ रहा था, फिर अनाबिया ने ट्राई की। एक एक करके दोनों ने डांस किया था, पहले अनमता ने फिर अनाबिया ने। और साथ साथ ही हमने अपने स्टार्टर का ऑर्डर दे दिया था कि हमने कहा चलें अब तक ये हम वेट कर रहे हैं तो हमारा स्टार्टर आ जाएगा, फिर जब तक हम स्टार्टर इंजॉय करेंगे तो हम लोग मेन कोर्स का ऑर्डर दे देंगे। क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि फ़र्स्ट टाइम गए थे तो मेन्यू क्या डिसाइड करें। हम 6 लोग थे तो उस हिसाब से मेन्यू भी डिसाइड करना था। हर बंदे ने क्या खाना है क्या नहीं खाना, उस हिसाब से फिर देखना था मेन्यू। और आजकल हम लोग ने, मतलब हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस आई हैं कि हम लोग ना अब बहुत ज़्यादा रेगुलरली बाहर का खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं। मतलब कोई ओकेजन हो, बर्थडेज़ पे या कोई एनिवर्सरी पे, तभी ज़्यादातर करते हैं कोशिश कि अब बाहर जाके खाना खा लें तो खा लें, वरना अब कोशिश यही होती है कि घर में ही हेल्दी बनाया जाए। जो चीज़ बनानी है आप घर में बना लो यार। बाहर के खानों से ना ज़रा मतलब आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज होती है इंसान को कि यार पहले हम लोग बड़े शौक से जी जब दिल कर रहा है जी रात को कुछ नहीं, अगर खाना भी खा लिया हल्का फुल्का, लेट नाइट क्रेविंग हो रही है, चलो जी जिंगर ऑर्डर कर रहे हैं, हर चीज़ चल रही है। अब ये है कि आपका बायकॉट भी चला, फिर उसकी वजह से भी 2-3 चीज़ें स्किप हुई। वो जब से स्किप हुई उसके बाद तो मतलब ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से टेस्ट हटा है ना कि अब उस तरफ टेस्ट जाता ही नहीं है। सो इसलिए अब हम लोग जब खाने, काफ़ी मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी 15 दिसंबर को, उस वक्त मैंने घर में ही ऑर्डर किया था। हम लोग बाहर नहीं गए थे क्योंकि बच्चों के पेपर्स चल रहे थे, वो वगैरह कुछ मतलब हमने सेलिब्रेट नहीं की थी। जस्ट घर में हमने बर्गर्स वगैरह मंगवा लिए थे।
कबाबजी से वो ट्राई किया था हमने, लेकिन मैंने उसका रिव्यू नहीं बनाया था। बस वो हमने अचानक ही मैंने ऑर्डर किया और हमने खाना वाना खा लिया था, घर में ही खाया था, बाहर नहीं गए थे, उनके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे। सो अब हम लोग बाहर आए थे तो हमने कहा यार मेन्यू सोच समझ के डिसाइड करते हैं। और यहाँ मैं आपको पूरा मेन्यू दिखा रही हूँ। सबसे बड़े रिव्यूज़ में मसला ये होता है कि लोग मेन्यू नहीं दिखाते, आपको आइडिया नहीं होता रेट्स का। समटाइम्स उनके जो पेजेस हैं वहाँ पे अपलोडेड जो पिक्चर्स होती हैं या मेन्यू होता है वो अपडेटेड नहीं होता। सो अपडेटेड मेन्यू है ये आपका, आपके सामने मेंशन है हर चीज़। और देसी हांडीज़ भी थी इनके पास, मतलब हर तरह का डिशेस थी। आपको यहाँ पे स्टेक्स भी मिल जाएंगी, आपको कढ़ाइयाँ भी मिल जाएंगी, हांडियाँ भी मिल जाएंगी, अलग अलग किस्म की हांडियाँ हैं। और इटालियन में भी 2-3 चीज़ें थी इटालियन वगैरह। भाई हम तो ये देसी लोग हैं। बर्गर बच्चों के लिए मंगवा लिया था मैंने, जिंगर बर्गर। एक ये बर्गर्स की प्राइस है सारे, जिंगर बर्गर था, ग्रिल चिकन बर्गर था, और भी बहुत था, चाइनीज़ था, सी फूड था। हमने सी फूड भी ऑर्डर किया था और साथ में देसी हमारी पाकिस्तानी कढ़ाई भी ऑर्डर की थी, और 2 स्टेक भी मंगवाई थी, क्योंकि स्टेक भी काफ़ी मज़ा आने लगा खाने का। हमने लास्ट टाइम ट्राई की थी जब हम लोग गए थे महाराजा, तो उसके बाद फिर हमें काफ़ी अच्छा रहा था हमारा एक्सपीरियंस। तो हमने कहा चलिए यहाँ की भी ट्राई करते हैं कैसी है। बीफ नहीं मंगवाई थी, चिकन ही मंगवाई थी हमने। एक चिकन मंगवाई थी और एक हमने मंगवाई थी फ़िश। यहाँ ये पहले आप लोग पूरा मेन्यू सुकून से देख लें तसल्ली से, जिससे जो नोट करना है जब आप जाएँ तो आपको आइडिया हो कि भाई ये रेट्स हैं। आपका पूरा बजट बना के, अपना बजट भी इंसान देख के जाता है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये रेस्टोरेंट। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। जितना बनिस्बत हम लोग ने जो महाराजा में हम लोग गए थे वहाँ के रेट्स काफ़ी रीज़नेबल थे, यहाँ में काफ़ी हाई रेट्स थे हर चीज़ के। मतलब आप लगा लें हर चीज़ पे 200-300 प्लस इतना आ रहा था। जैसे हमने वहाँ पर जो स्टेक खाई थी वो आई थिंक 1600 की खाई थी, यहाँ पे हमारी 18 या 1900 की थी चिकन वाली, और फ़िश वाली 2200 पे गई थी। इतना इसका मेन्यू का फ़र्क था। यहाँ पर हमारे स्टार्टर आ चुके हैं, और फिर हमने जब स्टू पीने के बाद फिर हमने कहा चलो अब केक कट कर लेते हैं। केक कट करने हम लोगों ने पहले ऑर्डर दे दिया था, खाने का जो भी था वो ऑर्डर दिया और साथ में केक कट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलें अब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं उस साइड से, क्योंकि हम लोग जब एंट्री से आके फिर बैठ गए थे। बैठने के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, तो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे पूरा ये जो फाउंटेन हो रहा था, इसके बैक साइड पे आपका पूरा किचन है इनका ना। अब वैसे मैं यहाँ से अभी आपको दिखाती हूँ, अभी जाऊँगी मैं इस साइड से। जैसे हम लोग जहाँ पे बैठे थे ना, उसके बिल्कुल सामने वॉल पे किचन था, लेकिन उन्होंने इस साइड से किचन कवर किया हुआ था। देखिए फाउंटेन वाली साइड से किचन कवर है, इस साइड से किचन पूरा ओपन था, ताकि आप आराम से देख सकें। जो पक रहा है आपके सामने ओपन किचन था, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं करीब नहीं गई थी, क्योंकि मैं बाकी चीज़ें भी अगर आपको दिखा दूँ ये ना हो कि फिर वो लंबा बहुत लंबा हो जाता है। ये इनका सी फूड कॉर्नर बना हुआ था, आई थिंक यहाँ से शायद फ़िश वगैरह जाती होंगी, या ये मुझे पता, बस सी फूड कॉर्नर बना हुआ था। बेकरी भी थी यहाँ पे सल्तनत की, कि मतलब जो सेलिब्रेट, हमें तो आइडिया नहीं था कि यहाँ पे बेकरी होगी, क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। हम तो केक लेकर गए थे। ये इनका जूस एंड कॉकटेल बार था, जो यहाँ से आपके जो भी मतलब ड्रिंक्स वगैरह लोग लेते हैं वो यहाँ से बन के देखें ये जा रही हैं, सामने ही बन के जा रही थी वो भी। और यहाँ पर जी एक और वॉल थी इनकी बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाई हुई थी, मतलब फाउंटेन था, उसमें पानी बह रहा था, और साथ में सल्तनत रेस्टोरेंट का पूरा लिखा हुआ था। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा फोकस आपको दिखा देते हैं, ये जो इनकी कवालियाँ चल रही थी। लेकिन वही मसला कि कॉपीराइट ना आ जाए, तो मैं बस अपनी टट साथ चला के रखूँगी, मैं बोलती रहूँगी, ताकि आपको मेरा भाई इसमें मसला नहीं होना चाहिए ना, कॉपीराइट का इशू नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हुआ, बल्कि यार इतना लेट आ जाता है कभी कभी, तो आप मतलब कुछ वीडियोस में आपको आइडिया भी नहीं होता। मैंने एक वीडियो डाली थी बच्चों के, आई थिंक 14 अगस्त का फंक्शन था स्कूल का, वो वाली वीडियो मैंने डाली। उसके बाद मतलब 4 to 5 मंथ्स बाद जाके कॉपीराइट आया, फिर मैंने उसको रिमूव किया म्यूज़िक को। वो भी क्या था कि खुद सिंगिंग हो रही थी, वो पाकिस्तान का तो मिली नगमा था वो था। खैर अब हम इन बातों से चलें। यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है, ये हमारी दोनों स्टेक्स हैं, एक चिकन स्टेक है, एक है आपकी फ़िश स्टेक। उसके बाद ये हमारा आ गया है चाइनीज़। साथ में कढ़ाई थी कि भाई रोटी खाए बगैर तो हज़म नहीं होता। सही है, स्टेक हम मतलब इस तरह हमने ये मेन्यू बनाया था। और साथ में मंगवा ली थी हमने फ़िश। ये दिखाती हूँ आपको, सुरमई फ़िश भी दिखाती हूँ। ये कढ़ाई का कलर, यार कढ़ाई इतने मज़े की थी ना, कढ़ाई बहुत मज़े की थी। मैं आपको सब एक एक चीज़ का अलग अलग रिव्यू देती हूँ। कढ़ाई बहुत मज़े की थी, फ़िश स्टेक बहुत मज़े की थी, आपके चाइनीज़ अच्छा था, मतलब गुड था, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, हाँ इतना ढाई था। और ये जो इनकी ग्रिल फ़िश थी, सुरमई ग्रिल फ़िश, ये भी बहुत ज़बरदस्त थी। ये मैंने ट्राई नहीं की थी क्योंकि मेरा मूड नहीं होता फ़िश वगैरह खाने का, लेकिन थोड़ी सी चखी थी बस। लेकिन बाकी जब मम्मा वगैरह ने खाई, हस्बैंड वगैरह ने खाई, तो उन्होंने सबने रिव्यूज़ यही दिए कि ये बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त ये वाली फ़िश। सही है, लेकिन चिकन स्टेक का रिव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं दूंगी मैं। चिकन स्टेक
बिल्कुल रिकमेंड नहीं है मेरी तरफ से। एक तो वो बिल्कुल टेंडर नहीं थी चिकन जो है, और उसका टेस्ट भी कोई इतना ना ख़ास नहीं था। मतलब उन्होंने ऐसा लग रहा था कि ना बस मज़ा नहीं आया यार। जिस तरह हमने हमारा एक्सपीरियंस था महाराजा की स्टेक का ना, वो इसका यहाँ मज़ा नहीं आया। खैर बाकी चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाकी चीज़ें मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। कढ़ाई है, फ़िश स्टेक है, चाइनीज़ है, जिंगर भी बच्चों का अच्छा था, वो भी सही था। अब यहाँ जो मैं इस तरफ जा रही हूँ, जहाँ हम लोग एक साइड पे मैंने आपको दिखाया था, लेफ़्ट साइड पे जो बेकरी थी, कॉकटेल बार वगैरह का जो जूस बार था, उसी के साइड पे एक ये स्पेस बनी हुई है। यहाँ पर ये जो है ना आपकी चेयर वाली सिटिंग है, जो चेयर सिटिंग होती है नॉर्मली आपके होटल्स वगैरह में, वो सिटिंग है। और यहाँ पे बर्थडे पार्टी हो रही थी, बैलून्स वगैरह डेकोरेट किए हुए थे, तो यहाँ पे सारी बर्थडे पार्टी हो रही थी। और इस तरफ सारा ये वाला एरिया जो है ना, ये तख़त वाला एरिया था। सो हम तो यहीं बैठे थे। अब ये आप ज़रा बस पानी की आवाज़ सुने, कितने मज़ेदार लग रही है। बस खाना वाना खा के फ्री हो गए थे, बाकी घूम भी लिया था। और इन द एंड हम लोगों ने मंगवाया था ये जी अपना कावा पीना ज़रूरी था, क्योंकि जो खाया पिया उसको हज़म भी तो करना ना। सो सर्दियों में कावा ज़्यादा बेस्ट रहता है। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, और कॉफ़ी वगैरह का मूड नहीं था, तो हमने कहा चलो यार कावा सही है। अब मैं जो यहाँ से आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये हम बाहर एग्ज़िट पे जा रहे थे, और ये वाला स्पेस इनका पूरा बना हुआ था, यहाँ से अभी एंट्री कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलिए से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी और एंड तक भी देखिएगा प्लीज़, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो पे, कमेंट्स के ज़रिए, लाइक के ज़रिए, शेयर भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और यहाँ पर भी एक फाउंटेन था, अब बच्चे इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और ये देखें, ये चेक करें, इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे यार ये जो फाउंटेन थी, पानी की आवाज़ होती है ना, मुझे इतनी पसंद है ना। बस ज़रा ये इसकी आवाज़ सुने। बस इसके बाद हम बाहर आ गए थे, और बाहर निकलते निकलते बच्चों को स्कूटर नज़र आ गया था। स्कूटर की राइड थी, काफ़ी बच्चे उस पर बैठ रहे थे, ज़रा पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने फिर अनाबिया अंदर की पिक्चर बना ली, ये बहुत अच्छी लग रही थी। और अनमता तो आपको पता है हर चीज़ में आगे होती है, अनमता को खुद आगे बैठना था, तो अनाबिया अल्हम्दुलिल्लाह ज़िद नहीं करती, तो अनमता चला रही थी, अनाबिया आराम से पीछे बैठ के उसके राइड के मज़े ले रही थी। सो जी यही था आज का व्लॉग, रिव्यू था मेरा आज का। अच्छा था रेस्टोरेंट, हमारा रिव्यू अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा था। चिकन स्टेक के अलावा सब कुछ बहुत मज़ेदार था। सो अगर आप लोग जाना चाहें तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और ये एंड में बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें तो बनती हैं, लाजमी उन्हें लेनी होती हैं। सो दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।